वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। लक्ष्य एजुकेशन सेंटर पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं आतिफ आप लोगों को जीएस की श्रृंखला पढ़ा रहा हूँ और हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू हो गए और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी हमारे यहाँ आकर क्लास ले सकते हैं। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज का एकमात्र सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला सेंटर है और उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों को जीएस पढ़ा रहा हूँ। और जीएस में लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे वैदिक काल, है ना। तो लास्ट में हम लोगों ने आपको छोड़ा था वैदिक सभ्यता, या मैं कहूँ काल। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, इसी को हम बोलते हैं वैदिक संस्कृति। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि जो हम लोगों का रहन सहन होता है, जो हम लोगों का कल्चर होता है, वही हमारी सभ्यता के नाम से जाना जाता है और जो समय होता है उसी को हम बोलते हैं काल, है ना। तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक काल जो था, इस काल की शुरुआत कैसे हुई, इसमें आर्य लोग रहते थे, कहाँ से वो चलकर आए, माइनर एशिया से चलकर वो लोग कहाँ आए, नए चारागाह की तलाश में भारत आ गए। और तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि वैदिक सभ्यता कैसे स्टार्ट हुई, है ना। वैदिक सभ्यता में जो कबीला था, उस कबीले में जो लोग रहा करते थे, सबसे छोटी इकाई समाज की कुल हुआ करती थी। कुलों को मिला करके ग्राम बना करते थे और ग्रामों को मिला करके विश्व बना करते थे और विश्व को मिला करके बनता था जन, अर्थात कबीला। और कबीले का सरदार ही होता था राजा। और यहाँ ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को हम लोग साथ में लेकर के चल रहे थे। एक तरफ ऋग्वैदिक काल और एक तरफ उत्तर वैदिक काल, और दोनों को साथ में लेकर दोनों को एक साथ आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव होता था और लास्ट पॉइंट मैंने आपको यही छोड़ा था कि राजा के चुनाव में सभी लोग भागीदार हुआ करते थे, है ना। राजा के चुनाव में जो कुलपति है, जो ग्रामीणी है, विशपति है, या मैं कहूँ स्वर्णकार है, या मैं कहूँ लोहार है, ये सारे ही लोग भागीदारी किया करते थे और सर्वसम्मति से अपने राजा को चुन लिया करते थे। कबीले में जो योग्य होता था वही कबीले का क्या होता था, राजा। आज हम देखेंगे वैदिक काल के साहित्य, है ना। तो नेक्स्ट टाइम डालेंगे हम वैदिक काल के साहित्य। वैदिक काल में 4 प्रमुख साहित्य थे। नंबर 1 वेद, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 आरण्य और नंबर 4 उपनिषद। बहुत सारे लोग वैदिक साहित्यों की संख्या 4 बताते हैं, लेकिन उनको लगता है वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, पूरा के पूरे चारों वेद मिलाकर जो वेद बनते हैं ना, वो वैदिक काल का एक साहित्य है। फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य और फिर उपनिषद। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसको कहा जाता था वेद, किसको कहते थे ब्राह्मण, और किसको कहते थे अरण्य, और किसको कहते थे उपनिषद। सबको समझेंगे, धीरे धीरे सबको समझने का प्रयास करेंगे। वेद, देखो जो वेद है ना, वेद, इस वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद से हुई है। किससे हुई है? विद शब्द से। और ये जो वेद शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, तात्पर्य होता है ज्ञान। या आप कह सकते हो जानना, अर्थात जो वेदों को पढ़ लेगा वो ज्ञान ले लेगा और ज्ञान लेने के बाद ही वो ज्ञानी बनेगा। जो वेदों का अध्ययन कर लेगा वही जान जाएगा और वही आगे चलकर विद्वान बनेगा। उसी को हम कहेंगे विद्वान। विद्वान वही है जिसके पास वेदों का क्या है, ज्ञान है, उसको हम कहते हैं विद्वान। वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद और नंबर 4 अथर्ववेद।
ये 4 वेद हैं। अगर इन चारों में भी देखा जाए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, वो वेद कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, ऋग्वेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है। अब ये सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या है इसमें, देखो ये जो ऋग्वेद था ना, इनमें मंत्र हैं। एक्चुअल में ऋग्वेद का कभी कभी आपसे सब्जेक्ट पूछ लेगा कि आप ऋग्वेद का सब्जेक्ट बताइए कि ऋग्वेद का सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था। तो इसका जो विषय है ना, इसका विषय है देवताओं का आह्वान। यहाँ पर देवताओं की स्तुति, देवताओं को बुलाना, पुकारना, वो सारा का सारा विषय किसका है, ऋग्वेद का है। और मैं अगर बात कहूँ कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580, कभी 10,462 हुआ करती थी, आज 10,580। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 है। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, मंत्र ऋग्वेद के, तो आप बताओगे ऋग्वेद में मंत्र हैं 10,580। इन 10,580 मंत्रों को डिवाइड किया गया सूक्तों में, इनको सबको मिलाकर सूक्त बनाए गए और 1028 सूक्तों की संख्या है। इन सूक्तों को भी डिवाइड किया गया मंडलों में, और तब जाकर मंडलों की संख्या हो जाती है 10। और इन मंडलों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है या कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है जो सोम देवता के लिए समर्पित है ना। ये सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद का महत्व बहुत ज़्यादा था क्योंकि ऋग्वेदों में जो मंत्र हैं वो देवताओं की स्तुति करने के लिए लिखे गए थे। ऋचाएँ, देखो मंत्रों को हम बोलते हैं ऋचाएँ, कभी आपको मिलेगा ऋचाओं की संख्या, तो ऋचे और मंत्र दोनों क्या हैं, सेम बात है। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा वेद कौन सा, सामवेद। ये वाला देखो सामवेद। सामवेद का ऐतिहासिक महत्व थोड़ा कम है, लेकिन भारतीय संगीत सब कुछ कहाँ से लिया गया है, सामवेद से लिया जाए। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व थोड़ा सा कम है। उसका रीज़न ये है कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। कितनी है, 1869। इस 1869 मंत्रों में से 320 मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति से तात्पर्य रिपीटेशन, बार बार उसी चीज़ को दोहराना, उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। तो उन 1869 में से 320 मंत्रों का क्या कर दिया गया, रिपीटेशन, बार बार उन्हीं को क्या किया गया, बताया गया। शेष बचे कितने, 1549। कितने बचे, 1549। इन 1549 मंत्रों में से 1475 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। 1475 मंत्र कहाँ से ले लिए, ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद के मंत्रों को उठाया और कॉपी करके डाल दिया गया किसमें, सामवेद में। तो मैं मूल मंत्र अगर कहूँ तो केवल 74, सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या केवल 74। और यहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, कभी ऋग्वेद से और कभी सामवेद से। दोनों को हम समझ गए, वेद समझ गए, वेद क्या होता है, वेद किस शब्द से बना है ना। ये विद जो शब्द है ये किसका शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का विद धातु, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जानना, है ना। तीसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद। ये जो यजुर्वेद था ना, ये रहा यजुर्वेद। इस यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के जितने भी यज्ञ वगैरह होते थे, उन सब यज्ञों का संपादन इसी में किया जाता था, यजुर्वेद में, ऐसे मान लो। इसके अतिरिक्त चौथा वाला अथर्ववेद, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद हमारा
जादू, टोना, टोटका, औषधि, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, जाना जाता है। प्राचीन काल में जितना भी जादू, टोना, टोटका, औषधि सब हुआ है, वो सब किसमें, सारे मंत्र किसके हैं, अथर्ववेद के मंत्र। देखो भारत में अंधविश्वास बहुत प्राचीन काल से, ये हम प्राचीन काल की सभ्यता पढ़ रहे हैं, और यहाँ प्राचीन काल की सभ्यता में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। और ऋग्वैदिक काल के देवी देवता अलग होंगे, उत्तर वैदिक काल के देवी देवता क्या हो जाएंगे, अलग। यानी लोग देवी देवताओं को भी क्या कर लेंगे, समय अनुसार परिवर्तित कर लेंगे, बदल लेंगे। क्या अब ये वाले देवी देवता वर्क नहीं करते, दूसरे वाले देवी देवता क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ऐसा अंधविश्वास है लोगों का, है ना, माना गया है वैदिक सभ्यता में, वहाँ से ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो अथर्ववेद था ना, ये जादू, टोना, टोटका और औषधि के लिए क्या करता था, जाना जाता था। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन फंसाने वाला करता है। क्वेश्चन ये रखेगा, वो कौन सा वेद है इन चारों में जो भिन्न है थोड़ा सा ना। तो अगर भिन्न पर बात करें तो भिन्न का मतलब वो लैंग्वेज के लेकर बात कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ कुछ भी साहित्य लिखा जाता है, कुछ भी ग्रंथ लिखा जाता है, तो दो उसमें लिखा जाता है, एक होता है गद्य का पाठ और एक होता है पद्य का पाठ, है ना। आप लोग जानते होंगे, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। अब किसको कहते हैं गद्य और किसको कहते हैं पद्य। देखो, जितना भी ऐसे साहित्य हैं जिनके बारे में लिखते समय या पढ़ते समय उनको हमें लय देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, लय। यानी लय, यति, गति, तुक सब कुछ देखना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं पद्य। अर्थात आप कह सकते हो गाए जाने योग्य मंत्र, वो सारे क्या किस में आते हैं, पद्य के अंतर्गत आते हैं। और जब कोई बात आ जाए निबंध की, लेटर की, कहानी की, वो सारा पार्ट कहलाता है किसका, हमारा गद्य में। तो ये जो चारों वेद ना, इनमें से एक वेद था जिसको हम बोलते हैं स्पेशली ये यजुर्वेद। यजुर्वेद अपवाद था, एक्सेप्शन था। क्या था, अपवाद। कौन सा वाला वेद, यजुर्वेद। कैसे अपवाद था, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और बाकी की अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये काहे में लिखे गए, ये पद्य में लिखे गए। इनका पद्य सब्जेक्ट है लिखने का, और यजुर्वेद का क्या है, यजुर्वेद का सब्जेक्ट है गद्य और पद्य दोनों, इसलिए ये भिन्न हो जाता है थोड़ा सा। तो वही एग्जाम में पूछता है वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, तो आप बताओगे यजुर्वेद। ऋग्वेद पद में है, सामवेद पद में, अथर्ववेद पद में। अब स्टार्टिंग के 3 वेदों को मिलाकर, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को मिलाकर त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रय। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन एक वेद, जो वेद है ये, कौन एक वेद त्रय की श्रेणी में नहीं आता, या त्रय की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत नहीं आता, तो उसको हम बताते हैं अथर्ववेद। कौन सा वाला नहीं आएगा, अथर्ववेद, चौथा वाला। तो देखो, त्रय में कौन कौन से आते हैं, त्रय में ऋग्वेद आएगा आपका, फिर सामवेद आएगा आपका, और सामवेद के बाद यजुर्वेद आएगा। कौन सा आएगा, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, त्रय कहा जाता है। ये सारा का सारा वेद का पार्ट है। त्रय की श्रृंखला में अथर्ववेद नहीं आता। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं वैदिक साहित्य। अगला वैदिक साहित्य, इसको हम बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जो है ना, इस ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। किससे हुई है, ब्रह्म से। दूसरा साहित्य हमारा कौन सा था, दूसरा था ब्राह्मण। ये भी वैदिक साहित्य है। और ये कौन से नंबर का वैदिक साहित्य है, सेकंड वाले नंबर का। पहले नंबर का वैदिक साहित्य था हमारा कौन सा, वेद, है ना, जो अभी हमने पीछे देखा। ये हमारा पहले नंबर का वैदिक साहित्य है। और अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर कौन सा वाला आता है, ब्राह्मण। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण की। ये जो ब्राह्मण है, इसकी उत्पत्ति ब्रह्म शब्द से हुई है। किससे हुई है, ब्रह्म शब्द से। अब ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है कर्मकांड। क्या होता है, कर्मकांड। यानी हमारा जो
ब्राह्मण है इसमें कर्म कांड की बात की गई। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कर्म कांड। कर्म कांड यानी ब्राह्मण में ऋषि मुनियों के जितने भी कर्म थे, उनके महत्व थे, उन सब के बारे में क्या किया गया है? दर्शाया गया है। और ब्राह्मण एक ऐसा वैदिक साहित्य है जो किस में लिखा गया है? केवल पद्य में। ये बात याद रखना, नोट कर लेना, केवल पद्य में लिखित है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्राह्मण किस में लिखा गया है? गद्य में, पद्य में? गद्य और पद्य दोनों में, है ना? या इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे ब्राह्मण जो वैदिक साहित्य दूसरे नंबर का, ये लिखा गया है किसमें? पद्य में। और पद्य क्या होता है? अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। सारा का सारा गाए जाने योग्य जितने भी मंत्र होते हैं वो सारे किस में आते हैं? पद्य में आते हैं। जैसे हमारी कविता है, दोहा है, सोटा है, सब भैया ऐसे पूछना, जाते न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पढ़ा रहने दो म्यान। तो ये क्या है? ये एक दोहा है हमारा। और इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यति, गति, तुक, लय, सबको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। अब अगर आपसे मैं जनरली लैंग्वेज में कहूँ तो आप ऐसे समझ लो, जितने भी हमारे सॉन्ग्स हैं हमारे अभी प्रेजेंट में, या मैं कहूँ जितने भी ये शायर्स वगैरह हैं, शायरियाँ करते हैं, वो सारा किसका पार्ट है? पद का पार्ट है। अगर उसमें यति, गति, तुक कुछ भी मिस्टेक हो गई तो फिर वो शायरी बनेगी नहीं, है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शब्द दूसरे शब्द से, अंतिम शब्द क्या हो रहा होगा? मैच खा रहा होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, कि दाना ज़मीन में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है। जब तुम अपनी हस्ती को नहीं मिटाओगे और परिश्रम नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। अगर ज़मीन ये कह दे कि मैं अपने ऊपर हल नहीं चलवाऊंगी, तो उस ज़मीन पर कभी भी फसल का उत्पादन नहीं होगा। स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, विद्यार्थी जीवन, ये कष्टों का है, संघर्ष का है। इसमें जो बच्चा जितना ज़्यादा संघर्ष कर ले उतना ही ज़्यादा वो सफलता की ओर बढ़ता है। और इस स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुरु का, टीचर का तापमान, पिता का तापमान। जैसे पिता होता है ना हमारा, सूर्य की तरह होता है। जिस बच्चे ने अपने पिता की गर्मी को, अपने पिता की शक्ति को बर्दाश्त कर लिया, वो बच्चा चमकेगा हमेशा। ऐसे ही जिस बच्चे ने गुरु की शक्ति को, गुरु के क्रोध को बर्दाश्त कर लिया, वो क्या होगा? चमकेगा ना। तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप आगे सफल होगे भविष्य में। और स्टूडेंट लाइफ का मतलब ये संघर्ष करना। स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ होता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, पैसा। बाकी सब कुछ होता है। आंधी तूफान वाली अवस्था होती है। और पैसा, इसी पैसे के लिए आप नेगेटिव वे में ना जाएं, विनाश की तरफ ना जाएं, विकास की तरफ जाएं। जो विकास की तरफ चलेगा, आगे चलकर अच्छा पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समाज में सब कुछ मिलेगा। और वो दिलाती है केवल एक ही चीज़, शिक्षा। जब आप शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करोगे और समाज में अच्छी नौकरी लोगे, अच्छे पद पर पहुंचोगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मण था, ये लिखा हुआ था किसमें? पद्य भाषा में। किसमें? इसकी जो वो थी, वो पद्य शैली थी। इसके अलावा तीसरा वाला जो हमारा वैदिक साहित्य है, जिसको हम बोलते हैं आरण्य। क्या बोलते हैं? आरण्य। अब हम देखेंगे किसको? आरण्य को। तीसरा कौन सा है? देखो, आरण्य शब्द जो है ना, इसकी उत्पत्ति अरण से हुई है। किससे हुई है? अरण शब्द से। और इस अरण शब्द का अर्थ होता है जंगल। हिंदी में पूछ लेता है वन का पर्यायवाची, तो वन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरण्य। जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरण्य। ये पर्यायवाची शब्द में भी मिल जाएगा आपको हिंदी में ना। तो आप जंगल ना कह इसको कह सकते हो वन। क्या कह सकते हो? वन। अर्थात आरण्य वैदिक साहित्य, वो वैदिक साहित्य था जिसमें हमारे यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि होते थे, वो ऋषि मुनि जो कहाँ रहते थे? वनों में। उनका वास कहाँ रहता था? वनों में। उन सारे ऋषि मुनियों की, किसकी? सारे ऋषि और मुनियों की
के महत्व और कर्मों को दर्शाया गया है। यानी आर्यन जो वैदिक साहित्य है, इसमें हमारे वनों में रहने वाले जितने भी ऋषि मुनि होते थे, उन सब के महत्व, उन सब का क्या क्या महत्व है, क्या क्या उन्होंने जीवन में क्या किया है, त्याग किया है, क्या क्या उन्होंने कर्म किया है, इस सब का वर्णन कहाँ पे मिलता है? आरण्य साहित्य में मिलता है। अब अगर पूछा जाए कि आरण्य किस में लिखा हुआ है, गद्य में या पद्य में, तो ये वैदिक काल का वो साहित्य है जो गद्य और पद्य, किसमें? गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। यानी गद्य में भी और पद्य में भी। अभी तक देखो हमने 3 साहित्य देखे, एक देखा वेद, है ना, तो वेद भी गद्य और पद्य दोनों में था, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पद्य में थे, और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में था। तो टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में हो गए। फिर हमने देखा ब्राह्मण केवल पद्य में है। फिर हमने देखा तीसरा अरण्य, और अरण्य गद्य और पद्य दोनों में है। अब चौथा वाला देखते हैं, चौथा वैदिक साहित्य कौन सा था? देखो ये रहा, चौथा वाला था हमारा उपनिषद। इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। तो चौथा वैदिक साहित्य है हमारा उपनिषद। और ये उपनिषद शब्द जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। किन किन से? उप धन निषद, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, जहाँ उप का अर्थ होता है शिष्य का गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जित करना। यहाँ उप और निषद का अर्थ क्या है? शिष्य का गुरु के पास, या आप कह सकते हो गुरु के समीप जाकर ज्ञान अर्जित करना। यानी उपनिषद वो होता था जिसमें शिष्य गुरु के पास जाता था और जाकर के गुरु से क्या करता था? शिक्षा लेता था। ऐसे मान लो कि मीलों दूर बच्चा पढ़ने के लिए जाता था, गुरु के पास जाता था, नाली नाले तमाम चीज़ों को पार करते हुए, और जाकर के शिक्षा लेता था। पहले की शिक्षा व्यवसाय नहीं थी, शिक्षा व्यवहारिक थी, है ना, शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा का कोई शुल्क नहीं था। आज वर्तमान में तो शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन गए, लेकिन ये वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी ना, इसका कोई फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि ये कैसी थी? निःशुल्क थी। जाओ और जाके गुरु से क्या कर लो? शिक्षा ले लो। ये जो उपनिषद था ना, उपनिषद का मूल विषय ब्रह्म दर्शन था। अगर हम कहें इसका मूल विषय क्या है, मेन सब्जेक्ट, तो इसका मूल विषय था ब्रह्म दर्शन। अर्थात मैं कहूँ आपसे कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जाए, यही कहता है इसका मूल विषय था। अब अगर हम देखें कि ये जो वैदिक साहित्य है ये गद्य और पद्य में लिखा है या केवल पद्य में लिखा है या केवल गद्य में, तो ये भी गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। गद्य और पद्य दोनों में लिखित। अब आप देखो, उपनिषद भी गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, आरण्य भी गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, वेद वो भी गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। केवल ब्राह्मण ही ऐसा है जो किस में लिखा हुआ है? पद्य में। और यहीं से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, वैदिक काल का वो कौन सा साहित्य है जो केवल पद्य में लिखा गया है? तो आप बताओगे वो कौन सा है? वो है ब्राह्मण। उपनिषद की संख्या 108 है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108।
8। और कभी कभी सीधे आपसे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन क्या कर लेगा, पूछ लेगा। चलो, है ना, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि जो वेद थे, इन वेदों के रचयिता कौन है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर वेदों को लिखा किसने, वेद कहाँ से आए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वेद है ना, वेद अपरूप्य हैं। वेदों को किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, बल्कि वेदों को क्या किया गया है, वेदों को संकलित किया गया है, एकत्रित किया गया है, लिखा नहीं गया। ये देववाणी है, इन सब में क्या है, देवताओं की वाणी, देवताओं के द्वारा दिए गए मंत्र। हाँ, इनका कलेक्शन जरूर किया गया है, संकलन जरूर किया गया है। और संकलन में आप पढ़ते हो वेद व्यास जी को। किसने क्या है, वेद व्यास जी। उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने वेदों का संकलन किया है, वेदों का संकलन करता। तो आपसे पूछ लेगा वेदों के संकलन करता कौन है, आप बताएंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ये वेदों के संकलन करता है। इन्होंने वेद लिखे नहीं है, बल्कि इन्होंने वेदों को क्या किया है, संकलन। एक एग्जाम में इनका पूरा नाम भी पूछा गया है कि वेद व्यास जी का पूरा नाम बताइए। तो वेद व्यास जी का ये पूरा नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारे चारों वेद थे उनमें क्या क्या दे रखा था, है ना, किस किस वेद का कौन कौन सा उपवेद था। वहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या कर लेता है, आपसे पूछ लेता। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। है ना, यहाँ से हम एक एक को देखेंगे डायग्राम। हमारे पास वेदों की संख्या 4 है, हमें पता है। पहला वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। और मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद का विषय क्या है, ऋग्वेद का विषय है देवताओं का आह्वान। क्या लिखेंगे विषय में, देवताओं का आह्वान। कभी कभी आपको देवताओं का आह्वान वर्ड नहीं मिलेगा एग्जाम्स में, बल्कि एग्जाम्स में वो क्या पूछ लेगा, देवताओं की स्तुति। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, देवताओं की स्तुति। क्या कह सकते हो, देवताओं की स्तुति। तो पूछेगा आपसे देवताओं की स्तुति किस वेद में की गई है, आप बताओगे देवताओं की जो स्तुति है वो ऋग्वेद में की है। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको बोलते थे होता। क्या बोलते थे, होता अथवा होत्र। ये होता अथवा होत्र नाम नहीं है। जैसे पुरोहित होता क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि सर पुरोहित क्या होता है। पुरोहित का मतलब होता है पंडित, और पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित एक शब्द है। जो भी जानकारी रखता है, जो भी नॉलेज रखता है वो पंडित है। जैसे मैं कहूँ कि ज्ञान ले लिया तो ज्ञानी हो गए, ऐसी जिसने पढ़ लिया, पाठ कर लिया, वो पाठ करने के बाद क्या कहलाएगा, पंडित। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाएगा, होता या होत्र कहलाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग पुरोहित, है ना। इसका उपवेद कौन सा था, इसका उपवेद था आयुर्वेद। कौन सा था, आयुर्वेद। और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है। तो आयुर्वेद जो है ना वो उपवेद है ऋग्वेद का,
और इस उपवेद का संकलन किसने किया? प्रजापत्य। किसने किया? प्रजापत्य ने। तो आपसे यहाँ से एक ही वेद से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा। ऋग्वेद का विषय क्या है आप बताएंगे? देवताओं की स्तुति करना या देवताओं का आह्वान करना। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता या होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है आप बताओगे? आयुर्वेद। इस आयुर्वेद के संकलनकर्ता कौन है आप बताएंगे? प्रजापति। अब हम दूसरे वाले वेद को देखते हैं। दूसरा जो वेद है हमारा वो है सामवेद। कौन सा है? सामवेद। और सामवेद में मैंने आपको बताया था कि सामवेद में पूरा भारतीय संगीत है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि गाए जाने योग्य, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? गाए जाने योग्य मंत्र। जितने भी गाए जाने योग्य मंत्र हैं वो सारे किस में आते हैं? सामवेद के अंतर्गत आते हैं। इस सामवेद के पुरोहित जो सामवेद का पाठ करेगा उसी को बोलते थे उद्गाता। उद्गाता। और ये एग्जाम में पूछा गया है उद्गाता किसके पुरोहित को कहा जाता था? आप बताएंगे उद्गाता पुरोहित होता था सामवेद का, जो सामवेद का पाठ करता था। अब इसका उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद है गांधर्व वेद। कौन सा है? गांधर्व वेद। और संकलन क्या है? नारद ने। ये ऋषि हैं, ऋषि नारद ने ही इस गांधर्व वेद का संकलन किया है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तीसरा वाला है हमारा यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। और अगर मैं यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर्वेद जो है इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका विषय क्या है? आप कह सकते हो, मैंने आपको बताया था यज्ञ वगैरह, तो आप कह सकते हो विभिन्न प्रकार के यज्ञ। प्रकार के यज्ञ। इसका पूरा का पूरा विषय यज्ञ थे, यज्ञों से संबंधित था। इसीलिए इसका जो उपवेद है उसको कहा जाता है धनुर्वेद। क्या कहा जाता है? धनुर्वेद। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आप बताओगे धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है ना। तो ये धनुर्वेद, तो धनुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ये धनुर्वेद यजुर्वेद का एक क्या है? उपवेद है। उपवेद। अच्छा, इसमें पुरोहित में लिख गया है, देखो ये पुरोहित नहीं है, उपवेद है। क्या है इसका? उपवेद है। ये आ जाएगा इधर, उसको हम बोलेंगे धनुर्वेद। ये धनुर्वेद उपवेद था किसका? यजुर्वेद का। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। आहवरीयु, आहवरीयु होता था। आहवरीयु कहा जाता था पुरोहित को। जो भी यजुर्वेद का पाठ पढ़ता था वो क्या कहलाता था? आहवरीयु कहलाता था। और इसका उपवेद होता था धनुर्वेद। इसको संकलित किया था विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र। देखो यहाँ से इस चार्ट से आपको एक एक बेस से 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ये चार्ट याद है, लर्न है, तो आप एक बार में 16 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो इससे ना। और लास्ट और आखिरी जो वेद था उसको हम बोलते हैं अथर्ववेद। कौन सा था? अथर्ववेद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जादू, टोना, टोटका, औषधि सारे क्या थे इसके? विषय थे। आप कह सकते हो जादू, या मैं कहूँ टोना, या कुछ लोग बोलते हैं टोटका, या विभिन्न प्रकार के उसमें प्राचीन औषधि। ये सारा इसका क्या था? ये सारा इसका सब्जेक्ट था। पुरोहित इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता? ब्रह्मा। क्या कहलाता था? ब्रह्मा। ब्रह्मा इसके पुरोहित को कहते थे। इसका उपवेद था शिल्प वेद। कौन सा था? शिल्प वेद। और उसको संकलित किया था किसने? विश्वकर्मा ने। ऐसे करके चारों वेदों से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके? कंप्लीट, है ना। और यहीं से हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक, यानी वैदिक काल में एक था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल, दोनों कालों को साथ में जोड़ करके क्या करेंगे? चलेंगे। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
ब्रह्मा जी, कौन है ये? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को यज्ञों का निरीक्षण करता भी माना जाता है, ध्यान रखना। और यज्ञ किसमें है? यज्ञ है यजुर्वेद में, लेकिन वो ब्रह्मा जी अलग और ये ब्रह्मा जी एक वर्ड था पर्टिकुलर पुरोहित के लिए। वैसे अगर आपसे पूछा है कि ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी जो है वो यज्ञों के निरीक्षण करता भी माने गए, याद रखना, है ना। अब अगर बात करें कि ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया 10 मंडल थे, 10 मंडल, और 10 मंडल में से हर मंडल में कोई ना कोई कुछ ना कुछ आया है। तो एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या चीज़ अस्तित्व में आई थी? तो ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल था ना, इसी में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। क्या आई थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। इसमें देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था देखो, जो हमारे कबीले चले ना, कबीलाई तत्वों की यहाँ पर प्रधानता है ना। ये जो आए हैं ये लोग माइनर एशिया से चलकर आ रहे लोग, ये सारे के सारे लोग माइनर एशिया से चलकर आए और इनका कबीला है, कबीलाई तत्वों की प्रधानता है। भारत में भी आके ये लोग कबीलाई तत्वों में रहे, इन्होंने अपने कबीले बनाए और कबीले को ही कहा जाता था जन। जन शब्द की चर्चा ऋग्वेद में कई बार मिली है। आगे मैं चर्चा करूंगा जन शब्द के बारे में कि जन क्या होता था। तो जन कबीला होता था, जो मैंने आपको बताया भी था, विश्वों का समूह कहलाता था जन। ये जो वर्ण है ना, वर्ण उसी कबीले में अपने समुदाय के लोगों में वर्गीकरण करना है, ऐसे करके मान लो क्लासिफिकेशन, बांटना कि कौन हमारे यहाँ क्या कार्य करेगा। उस कार्य के आधार पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था क्या करी थी? अपनाई थी। अब ये वर्ण व्यवस्था 2 जगह अप्लाई हुई। कितनी जगह? 2 जगह। देखो, एक ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल मैंने आपको बताया था जो चला था 1500 से लेकर 1000 BC, और यही वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिली उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल चला था हमारा 1000 BC से 600 BC। और यही उत्तर वैदिक काल में 1000 BC में जो उत्तर वैदिक काल के आ रहे थे, उन्हें ही लोहे के बारे में जानकारी हुई थी। लोहे के विषय में जानकारी वैदिक काल के इतिहास में, भारतीय इतिहास में 1000 BC में उत्तर वैदिक काल के आर्यों को हुई थी। ऋग्वैदिक काल के आर्यों को लोहे के विषय में जानकारी नहीं थी। यहाँ से कोई भी लोहे का कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब ये ऋग्वैदिक काल वाले वर्ण व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद के कौन से मंडल में आ गई थी? 10वें मंडल में। कौन सा मंडल था ऋग्वेद का? 10वां। और ये 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था को जाता है। यही वर्ण व्यवस्था आगे चलेगी और किसमें दिखाई देगी? उत्तर वैदिक काल में। तो मंडल तो 10वां ही रहेगा, लेकिन ये थी क्या वर्ण व्यवस्था? तो जैसे ऐसे मान लो हमारे घर में, परिवार में जितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का हम बंटवारा करते हैं काम को लेकर कि भैया पिताजी का काम है बाहर जाना और बाहर जाके हमारे लिए कमा कर लाना, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण चल सके, हमारी पढ़ाई चल सके, हमारी शिक्षा दीक्षा चल सके। घर में कोई बीमार है तो उसको स्वस्थ कराया जा सके, उसका इलाज कराया जा सके। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? पिताजी के ऊपर। अब माताजी का काम है इस परिवार में पूरे परिवार को देखना, सबके लिए खाना बनाना, सुबह नाश्ता बनाना, है ना, सबको नाश्ता बना कर देना। ये सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है? माता की रहती है। माता ऐसे मान लो ऐसे पद पर है जिस पद पर कभी भी उसका हॉलीडे नहीं होता। जिस दिन सबका हॉलीडे होता है ना, उस दिन उसका वर्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। सब लोग घर पर हैं, अब सबके अलग अलग चॉइस, किसी को फ्रेंच फ्राइज खाने, किसी को चिली पटेटो खाने, किसी को मम्मी चाय बना दो, और मम्मी का वर्क और ज़्यादा बढ़ गया। उनको कोऑपरेट करने की वजह हम लोगों ने उनका काम और ज़्यादा क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो पापा का काम बाहर संभालना, मम्मी का काम घर में संभालना, ये हम काम को बांट रहे हैं। ऐसे ही अब हमारा काम, हम परिवार में रह रहे हैं तो हमारा काम है अध्ययन करना, पढ़ना, तो हम पढ़ रहे हैं। मम्मी पापा कह रहे हैं तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, जो चीज़ें चाहिए, आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी, आप पढ़ाई करते हो। ऐसे परिवार में सबका काम बटा हुआ होता है। इन लोगों ने अपने कबीले में लोगों का क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण, बांटा कि कौन क्या कर सकता है, और उस कर्म के आधार पर इन्होंने उनका वर्गीकरण किया। तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी। कैसी थी? कर्म प्रधान। और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी वो मिलेगी जाति प्रधान। आज अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हम जो फॉलो कर रहे हैं, हम ये वाली फॉलो कर रहे हैं, जाति प्रधान।
कर्म प्रधान को हम फॉलो नहीं कर रहे। कैसे कर रहे हैं जाति प्रधान को, उसको भी देख लेते हैं। कर्म प्रधान क्या होती थी? कर्म प्रधान ये होती थी, हमारे कबीले में हमने अपने कबीले को क्या कर लिया, बांट लिया। और कबीले को बांटा, जैसे हड़प्पा काल में मैंने आपको बताया कि हड़प्पा काल के जो लोग थे वो उन्होंने अपने आप को विद्वान वर्ग में, योद्धा वर्ग में, व्यापारिक वर्ग में ऐसे करके और सेवक वर्ग में बांटा। यहाँ पर इन्होंने कैसे करके बांटा? यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये है वर्ण व्यवस्था। ये ब्राह्मण जाति के आधार पर ब्राह्मण नहीं बनेगा कोई भी व्यक्ति। किसके आधार पर बनेगा? कर्म के आधार पर, है ना। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा ज्ञानी होता है। कैसा होता है? ज्ञानी। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक शब्द है, एक उपाधि है। जो भी ज्ञान ले ले, ज्ञानी बन जाए, वही क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। और यही ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था थी कि जो पढ़ लिख कर ज्ञान ले ले वो ब्राह्मण की श्रेणी में आ गया, और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा वो ब्राह्मण से नीचे वाली श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए तो मैंने अभी आपको बताया था, कभी भी जाति ना पूछो साधु की, पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो म्यान। तो वो क्या था? वो यही तो था कि ब्राह्मण से उसकी जाति मत पूछो, कौन सा ब्राह्मण है, उसका हमेशा क्या देखो? ज्ञान देखो, ज्ञान है यानी एक्चुअल है या आर्टिफिशियल है, बनावटी है। तो यहाँ पर कर्म देखे जाते थे। क्या बाकी आपके अंदर ब्राह्मण वाले गुण हैं? और अगर आपके अंदर ब्राह्मण वाले गुण हैं तो फिर आप किस कैटेगरी में आओगे? ज्ञानी, ब्राह्मण की कैटेगरी में। इसके अलावा यदि हमारे कबीले में काम बांट रहे हैं, हमारे कबीले में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान थोड़ा कम रखते हैं पर ताकत ज़्यादा रखते हैं, भुजाओं में बल है, तो वही क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय। कौन कहलाते हैं? जिनकी भुजा में क्या हो? बल, ताकत, है ना। ऐसे नहीं कि भुजाएं तो टीएमटी सरिया की तरह है 4 mm की, आपको मैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ, वो क्षत्रिय नहीं है। कर्म, क्या आप बाकी रक्षा कर सकते हो? पता चला तलवार दे, तलवार ही नहीं उठ रही आप पर, तो आप क्या कह रहे हो? मैं तो क्षत्रिय हूँ? नहीं, कर्म, आपका कर्म होना चाहिए कि आप क्षत्रिय धर्म के जब कहलाओगे जब आपकी भुजाओं में क्या हो? बल हो। 4 mm की अगर आपकी भुजा है और आप कहो कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो आप क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करो, आप क्षत्रिय धर्म से क्या हो जाओगे? हट जाओगे। कर्म देखे जाएंगे यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद यदि आपके अंदर ना तो भुजाओं में बल है और ना ही आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपका ये दिमाग है ना, मस्तिष्क, ये व्यापार को लेकर बहुत तेज चलता है, तो आप कहलाओगे वैश्य, व्यापारी वर्ग। कैसा वर्ग? व्यापारी, व्यापारी को बोलते थे वैश्य। और शूद्र वो होता था ऋग्वैदिक काल में जो ना तो ज्ञान है, ना भुजा में बल है और ना व्यापार कर सकता है, लेकिन फिर भी ये कबीला छोड़ेगा नहीं। जैसे हमारे परिवार में 3 भाई अच्छे पद पर है, एक भाई लोअर स्टैंडर्ड में, तो हम उस एक भाई को छोड़ेंगे थोड़े? तीनों लोग मिलकर के उसको क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे, साथ में लेके चलेंगे। यही तो परिवार का महत्व है, यही तो परिवार है। और अगर आपने अपना संभाल लिया तो फिर आप एकल परिवार बना रहे हो। परिवार भी 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है एकल, एक होता है संयुक्त। तो संयुक्त परिवार जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, उसमें लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, सुख दुख सब साथ में चलेगा। तो 3 भाई, अगर एक भाई डॉक्टर है, एक भाई इंजीनियर है, एक भाई गवर्नमेंट जॉब में और एक भाई कुछ नहीं कर पाया, ये तीनों मिलकर इसको कोऑपरेट करेंगे, तीनों मिलकर के इसको अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो ये भी यहाँ ऐसे मान लो 3 भाई जो कुछ कर गए, तो उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं कर सकता है, तू हमारी सेवा कर ले। क्या कर ले? हमारी सेवा। तो ये क्या करेंगे? शूद्र लोग सेवा। किसकी सेवा करेंगे? ये सेवा करेंगे वैश्यों की, ये सेवा करेंगे क्षत्रिय की, और ये सेवा करेंगे ब्राह्मण की। कबीले में यूनिटी रहेगी, कबीला सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा, राजा योग्य होगा। यहाँ पर ये ऋग्वैदिक काल था। कैसा काल था? ऋग्वैदिक काल। दूसरी साइड आ जाओ, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जैसे आया, हमने ये वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर खत्म कर दी और जाति के आधार पर क्या कर दी? शुरू। यहाँ भी कौन होगा? ब्राह्मण। यहाँ भी कौन होगा? क्षत्रिय। यहाँ भी कौन होगा? वैश्य। यहाँ भी कौन होगा? शूद्र। लेकिन अब कर्म प्रधान व्यवस्था नहीं है, जाति प्रधान है। ब्राह्मण के घर पैदा हो गए। किसके घर? ब्राह्मण के घर में पैदा, तो आप क्या कहलाओगे? ब्राह्मण। अगर आप क्षत्रिय के घर में पैदा हो गए तो आप क्या कहलाओगे?
क्षत्रिय। अगर आप वैश्य के घर में पैदा हो गए तो आप क्या कहलाओगे? वैश्य। और अगर आप शूद्र के घर में पैदा हो गए तो आप क्या कहलाओगे? शूद्र। यानी अब आपकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर गुण है ब्राह्मण वाले तो भी आप ब्राह्मण नहीं कहलाओगे, क्योंकि ब्राह्मण वही होगा जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया। क्षत्रिय वो होगा जो क्षत्रिय घर में क्या हो गया? पैदा। ब्राह्मण हो लेकिन ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहलाओगे? ब्राह्मण। क्षत्रिय हो, भुजा में बल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहलाओगे? क्षत्रिय। वैश्य के घर में पैदा हुए हो, व्यापार का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल भी माइंड नहीं चलता, लेकिन फिर भी क्या कहलाओगे? वैश्य। और हो सकता है आप पढ़ लिख सकते थे, लेकिन आप शूद्र हो, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आपका काम है सेवा करना। आपका काम क्या है? सेवा करना। अब व्यवस्थाएं उल्टी हो गई, कर्म को छोड़ दिया गया और जाति को क्या कर लिया गया? अपना लिया। आज भी हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। जो जिस घर में जिस कुल में पैदा हो गया वो वही कहलाता है। अगर आप ठाकुर साहब के यहाँ पैदा हो गए तो ठाकुर साहब, अगर आप यादव जी के यहाँ पैदा हो गए तो यादव जी, अगर आप पंडित जी के यहाँ पैदा हो गए तो आप पंडित जी। तो इसका मतलब क्या है? जाति प्रधान व्यवस्था है आज भी हमारे समाज में। हम वैदिक काल की अच्छी वाली व्यवस्था को नहीं अपना रहे, हम वैदिक काल की वो व्यवस्था अपना रहे हैं जिस व्यवस्था ने वैदिक काल का पतन किया। यही कारण था वैदिक काल के पतन का, क्योंकि अब राजा वो बनेगा जो राजा के घर में पैदा हो गया। अब राजा योग्य आदमी नहीं होगा, राजा वो व्यक्ति नहीं होगा जो सूझबूझ रखता हो, जिसके अंदर टैलेंट हो, है ना, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, चाह, तो वो राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो राजा के घर में पैदा हो गया। अभी तक राजा कौन बनता था? जो कबीले में योग्य है, जो कुलीन है, उसी को कबीला चुनेगा और चुनने के बाद क्या कर दिया जाएगा? उसको सर्वसम्मति से राजा बना लिया जाएगा। यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हो गई? जाति प्रधान पर आ गई। जो राजा के घर में पैदा हो गया वही क्या कहलाएगा? अगला राजा कहलाएगा। और यही इस वैदिक काल के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। आप ये कह सकते हो कि तो पतन का कारण भी इसका क्या था? यही इसके पतन का कारण बना था। और अगर ये व्यवस्थाएं ठीक चलती, कर्म प्रधान नहीं रहता, तो शायद वैदिक काल और लंबा चलता। देखो अब इसी में हमने देखा एक शब्द मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक शब्द है जिसका वो है नाम बलि। क्या है? बलि। और ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है बलि शब्द। इसकी चर्चा कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में उल्लेखित या वर्णित बलि शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बलि क्या होती थी? तो ये जो बलि थी ना, एक्चुअल में ऋग्वेद में जो बलि थी उस बलि का अर्थ था स्वैच्छिक भेंट। क्या था इसका अर्थ? स्वैच्छिक भेंट। आप कह सकते हो उपहार। यानी ऋग्वैदिक काल में एक शब्द बलि की चर्चा मिल जाती है और उस बलि का अर्थ होता था स्वैच्छिक भेंट। यानी ऋग्वैदिक काल के लोग, ऋग्वैदिक कालीन लोग अपने राजा को अपनी स्वेच्छा से जो देना चाहें वो राजा को दे देते थे और राजा एक्सेप्ट कर लेता था। इससे राजा और प्रजा के बीच के संबंध कैसे बनते थे? अच्छे बनते थे दोनों के। और इस पर कोई भी राजा का वो नहीं था कि चाहिए ही चाहिए, आपके पास है तो दीजिए और नहीं है तो मत दीजिए। जैसे हमारे अभी शिक्षक दिवस हुआ तो शिक्षक दिवस पर जिस बच्चे ने विश करना चाहा विश किया, जिसने गिफ्ट देना चाहा गिफ्ट दिया, जिसने पार्टी देनी चाहिए उसने पार्टी दी। किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि बेटा मुझे ये चाहिए आप ये लेकर आना। स्वेच्छा, बच्चे की स्वेच्छा है। और ये भी नहीं कि इस बच्चे ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो इस बच्चे को मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा। सारे बच्चे कैसे हैं? समान, सबके लिए समान योगदान, सबको कॉपरेट, सब आगे बढ़े, सब पढ़े, सब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, सब सिलेक्शन लें। ये हमारा क्या है? उद्देश्य। ऐसे ही राजा को उद्देश्य होता था जिसका जो मन करे वो दे, नहीं है तो मत दे। ये स्वैच्छिक थी। यही बलि देखो उत्तर वैदिक काल जैसी आया, यही बलि अनिवार्य कर बन गई। क्या बन गई? अनिवार्य कर। आप कह सकते हो कंपल्सरी टैक्स। आपकी फसल हो या नहीं हो आप राजा को दोगे, आपके पास हो या नहीं हो आपको राजा को भेंट देनी पड़ेगी, वरना राजा आपके साथ अत्याचार करेगा। तो ये गिरावट है ना,